बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी सटीक साबित हो रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी पेश कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे और जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम बात करेंगे आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को कितनी सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। आइए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा ओपिनियन पोल सर्वे है जिसके नतीजे काफी सटीक साबित हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार की जो राजधानी है पटना की बात करें दोस्तों। यहाँ पर देखें, राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। राजधानी पटना की कुल 14 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो देखें, यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले में देखें, 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को बिहार के दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो देखें, यहाँ पर ऊपर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 22 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 16 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं।
4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कैमूर जिले के रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को यहां पर कैमूर जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भोजपुर जिले में ओवैसी की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भोजपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। भोजपुर जिले के रुझान देखें दोस्तों, यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जन स्वराज पार्टी को भी यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। खगड़िया जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नालंदा जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को नालंदा जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझान देखें तो यहां पर भाजपा गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 37 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 31 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बेगूसराय जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं बेगूसराय जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले की बात करें, मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों की बात करें, ऊपर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 47 विधानसभा सीट,
आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 44 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं कटिहार जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के कटिहार जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कटिहार जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले की बात करें, सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट मिल सकती हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को यहां पर सीवान जिले में 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। रुझानों के हिसाब से देखें तो यहां पर सीवान जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट ही मिलने का अनुमान है। बिहार के वैशाली जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार के सहरसा जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों की रुझानों पर नजर डालें ऊपर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 58 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 58 विधानसभा सीट, 124 विधानसभा सीटों में से बराबर का यहां पर देखें कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जहानाबाद जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नवादा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं और भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच नवादा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। भागलपुर जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जमुई जिले से 1 विधानसभा सीट जा सकती है। जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के जमुई जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर काफी दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है।
तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 में से 3 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है। तो वहीं 2 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को भी यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 158 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 73 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 73 विधानसभा सीट। दोस्तों, 158 विधानसभा सीटों में से आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय? ओवैसी की पार्टी को कितनी विधानसभा सीट मिलेंगी? क्योंकि पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाएंगी दोस्तों? वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी ये दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, दोस्तों क्या वाकई दोस्तों ये दावे सच्चे साबित होंगे? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं रोहतास जिले में। 7 विधानसभा सीटों में से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। रोहतास जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। 12 विधानसभा की सीटें आती हैं पूर्वी चंपारण जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। 12 विधानसभा सीटों में से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जा सकती हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहां पर बढ़त मिलने का अनुमान है 4 विधानसभा सीटों पर। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 2 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। दोस्तों आप देख रहे हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 188 विधानसभा सीटों के रुझान। ऊपर नजर डालें, देखें यहाँ पर 84 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 90 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 7 विधानसभा सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी गठबंधन ये बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने का दम भर रही है और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का भी दम भर रही है। दोस्तों चलिए कहां तक जो है ये दावे साबित सच होने वाले हैं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 में से बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को किशनगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार के किशनगंज जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी
त्रिकोणी यानी कि तीनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले में मात्र 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है जेडीयू और आरजेडी के बीच, और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले की बात करें, 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 में से 2 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जा सकती है। मुंगेर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान हो सकता है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 में से जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बढ़त 5 विधानसभा सीटों पर मिल सकती है। 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त आरजेडी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शेखोपुरा जिले की। शेखोपुरा की बात करें, 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट जेडीयू एनडीए भाजपा गठबंधन को, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के शेखोपुरा जिले में जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से दोस्तों देखें यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मुजफ्फरपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं पूर्णिया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 227 विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो यहाँ पर ऊपर देखें बीजेपी गठबंधन को 103 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 105 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 10 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री या फिर तेजस्वी यादव युवा नेता बन पाएंगे मुख्यमंत्री 2025 में? बिहार के दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बक्सर जिले में। 4 में से 2 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी को मिलने की संभावना है, तो वहीं 2 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर बक्सर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। बक्सर जिले में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिमी चंपारण की। 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में से देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पश्चिमी चंपारण जिले के रुझानों के हिसाब से देखें 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शिवहर की। शिवहर में 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार की लखीसराय जिले की। बिहार की लखीसराय में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार राज्य में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब अगर 243 विधानसभा सीटों पर नज़र डालें रुझानों पर, तो यहाँ पर देखें 2025 के
तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 104 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों के हिसाब से देखें तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 119 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को पिछले चुनाव में 5 विधानसभा सीटों पर जो है बढ़त मिली थी दोस्तों, लेकिन इस बार रुझान कुछ इस तरह से निकल कर आ रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी एआईएमएम काफ़ी अच्छा 2025 में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 12 विधानसभा सीटें ओवैसी की पार्टी को मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या राय? क्या नीतीश कुमार की पार्टी की सरकार बने या फिर लालू तेजस्वी यादव की सरकार बने दोस्तों, या फिर ओवैसी की पार्टी एआईएमएम की सरकार बने, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी? जिस तरह से एक बिहार में आंधी है। और दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो अपनी राय ज़रूर दें कि 2025 में क्या प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी या नहीं। अपनी राय ज़रूर बताएं।